Hello dear students, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education B.Ed at Graduate School College for Women, Jamshedpur. We have learned about analytic synthetic method of teaching mathematics in the last lectures. In continuation to that, today we will learn about inductive deductive method of teaching mathematics. आगमन निगमन शिक्षण विधि for B.Ed semester 2 पेपर 7A पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 2. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. जब हम विद्यार्थियों को कोई नवीन ज्ञान कोई नया ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमको सहायता करती है शिक्षण विधियाँ. तो उन शिक्षण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण जो दो विधियाँ हैं वे हैं आगमन निगमन विधि. ये दोनों विधियों की अपनी अलग अलग उपयोगिता है. जब भी हम कोई विद्यालय विषय पढ़ाते हैं तो ये दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर हम इन दोनों विधियों आगमन निगमन विधि के अलग अलग चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं. इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष विशेष परिस्थितियाँ एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है. इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुँचते हैं. मतलब इस विधि में नियम, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करने या उसको निकालने या बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है. और इस विधि में फिर अब बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों और जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज है उनका प्रयोग करते हुए ही वो सूत्र का प्रतिपादन करता है या उसको निकालता है, उसका फॉर्मेशन करता है. जब कोई बालक को विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ उदाहरण देकर या उनका अनुभव करके उसमें पाए जाने वाली जो एक रूपता है जो सभी उदाहरणों में एक जैसा दिखता है उसको वो निष्कर्ष के रूप में अपना लेता है. जैसे कि जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास अगर उनको गर्मी का अनुभव होता है तो वो धारणा बना लेते हैं कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती हैं. तो इस तरह से बहुत से उदाहरणों को देखते हुए, बहुत से एक जैसे उदाहरणों को देखते हुए उसमें एक रूपता को देखते हुए वे एक सूत्र का प्रतिपादन कर लेते हैं. तो वही है आगमन विधि, उदाहरणों द्वारा सूत्र निकालना या नियम तक पहुंचना. ये है आगमन विधि हमारी. इसका एक परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा द्वारा और समझ लेते हैं. लैंडल के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब वह विधि आगमन विधि कहलाती है. तो इस परिभाषा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाया जाता है. उदाहरण के लिए जैसे छात्रों को विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेते हैं और फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम है. इस तरह से वो सामान्य नियम इस सिद्धांत बना लेते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि सभी वस्तुओं में भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है. तो इस तरह से बच्चों के सामने बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. तो उन उदाहरणों की सहायता से ही बच्चे स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और एक नियम का प्रतिपादन करते हैं. तो ये होती है आगमन विधि. अब हम देखते हैं कि आगमन विधि में प्रयोग होने वाले शिक्षण सूत्र क्या हैं. यूज़ ऑफ टीचिंग मैगजीन्स इन इंडक्टिव मेथड. तो उसमें जो सूत्र प्रयोग होते हैं सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर, प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरल रूल्स. तो यहाँ पे पहले उदाहरण दिया जाता है बच्चों को. उदाहरण की सहायता से ही एक जो स्पेसिफिक उनका स्पेशल रूल होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है. इसलिए से कहा गया कि उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर. अगला सूत्र हमारा है विशिष्ट से सामान्य की ओर. प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. मतलब कोई भी विशेष चीज़ें उनको बताई जाती है, विशिष्ट पर्टिकुलर चीज़ें बताई जाती है, उसके आधार पर उसका वो सामान्यीकरण करते हैं, सामान्य रूप से उसका नियम निकालते हैं.
नेक्स्ट हमारा मैक्सिम इसमें यूज़ होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब जो भी सॉलिड या कॉन्क्रीट चीज़ें दिख रही हैं उनसे वो सूक्ष्म की ओर चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 और 2 4, जैसे ये होता है, तो वो ऐसे नहीं उनको याद कराना है, ये सूक्ष्म चीज़ें नहीं बतानी है, पहले उनको कॉन्क्रीट से स्टार्ट करना है। मतलब 2 वस्तुएं दे दी, फिर और 2 वस्तुएं दे दी, फिर वो काउंट करके बता रहे 4 है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देते हुए उनको उस नियम तक पहुंचना है कि 2 + 2 4 होता है। तो इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर वो पढ़ेंगे। तो ये 3 शिक्षण सूत्र हमारे आगमन विधि में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेप इन इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि के सोपान या पद। सबसे पहला पद है प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। इस स्टेप में टीचर बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है और बालकों की सहायता से उन उदाहरणों को हल करता है और हल प्राप्त करके एक विशिष्ट नियम निकालता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में उसका यही कार्य रहता है कि बालकों के समक्ष बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करना और बालकों की सहायता से उन उदाहरणों को हल करना। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है उनका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। इसमें जो प्रस्तुत किए गए उदाहरण के हल हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो हल ज्ञात करने के बाद बालक उनका ऑब्जर्वेशन करता है तथा ये जो ऑब्जर्वेशन है अध्यापक के सहयोग से करता है और इसके द्वारा उनके अध्यापक के सहयोग से किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है सेकंड स्टेप में। थर्ड है जर्नलाइजेशन, नियमीकरण या सामान्यीकरण। तो प्रस्तुत किए गए जो उदाहरण का निरीक्षण करने के बाद अध्यापक, एक टीचर और स्टूडेंट तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं और किसी सामान्य नियम, सूत्र या सिद्धांत को निर्धारित करते हैं। ये हो गया जनरलाइजेशन। लास्ट स्टेप होता है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, परीक्षण एवं सत्यापन। तो जो भी है उनको नियम, सिद्धांत या सूत्र जो भी निर्धारण किया गया है सामान्यीकरण में, उसके बाद बालक उसी तरह के अन्य उदाहरण को उस नियम के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसका परीक्षण करता है कि वो जो उसने नियम का प्रतिपादन किया है वो सही है या नहीं है। तो इन सभी स्टेप का यूज़ करते हुए ही आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि गणित में जो है आगमन विधि का प्रयोग किस तरह से करेंगे। गणित शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि साधारण ब्याज की समस्याओं को हल करके सूत्र की स्थापना करना, इस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बाय सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ले लिए हैं, एक प्रॉब्लम लिया है बच्चों के सामने कि 700 रुपये का 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करिए। इस तरह से एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लिया है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट से। तो पहले ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेगा, सिंपल मेथड जो होता है उससे। पहले देखा गया 100 रुपये का 1 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है, उसके बाद उसका 1 वर्ष में ब्याज आ रहा है 8 रुपये, फिर 1 रुपये का 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा 8/100, फिर 700 रुपये का 1 वर्ष में क्या ब्याज होगा 8/100 × 700, फिर 700 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 8/100 × 700 × 3 रुपीज़। तो इस तरह से सॉल्व किए तो 168 रुपीज़। तो ये सिंपल मेथड से हो गया। फिर टीचर ने एक और क्वेश्चन दिया इसी से रिलेटेड कि 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज याद करिए। तो सेम वही 100 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज निकाले तो 5 रुपये, तो 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज 5/100 रुपीज़, 500 रुपीज़ का 1 ईयर में ब्याज तो 5/100 × 500, फिर 500 का 4 ईयर में ब्याज कितना होगा, 4 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5/100 × 500 × 4 रुपीज़। इस तरह से सॉल्व किए तो 100 रुपीज़ आए। तो ये 2 तरह के, एक तरह के क्वेश्चन उनको 2 बार सॉल्व किए उन्होंने, स्टूडेंट ने। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, पहला हमने उदाहरण का प्रस्तुतिकरण कर दिया फर्स्ट स्टेप में, एक तरह के 2 उदाहरण दिए उनको स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने सॉल्व किया। सेकंड स्टेप है
निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। अब स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जब हमने 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकाला था 700 रुपीज़ का 8% इंटरेस्ट से, तो हमको क्या मिला था 8/100 इंटू 700 इंटू 3, मतलब जो यहाँ पे हमारा मेन जो मूलधन दिया था 700 इंटू 8 इंटू 3, ये चीज़ आ गई। उसी तरह से 4 इयर्स के लिए 4 इयर्स था 500 रुपीज़ थी प्लस 5% ब्याज था, तो उसके लिए ये वाला वही चीज़ हो गई 5 इंटू 500 इंटू 4/100। तो ये चीज़ समझ गए कि जो चीज़ हमको दी गई है, जितने रुपए का दिया गया है, जितने वर्ष का दिया गया है और जिस दर से ब्याज दिया गया है, वो तीनों का इंटू होगा और 100 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से एक वो ऑब्जर्वेशन करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सामान्यीकरण। तीनों को उसने दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद वो एक सामान्यकरण पे आ गया है कि जो तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं, मूलधन दिया गया है, जितने का ब्याज दिया गया है, जितने % का और जितने वर्ष के लिए दिया गया है, वो तीनों को अगर हम इंटू करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं तब हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो वो एक नियम पे पहुंच जाता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, दर/100 इंटू मूलधन इंटू समय। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे अच्छे से, तो दर इंटू मूलधन इंटू समय अपॉन 100। इसको थोड़ा सा जमा के अच्छे से लिखेंगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, या फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इस तरह से उन्होंने एक फार्मूला निकाल लिया, नियमीकरण कर लिया, ये सामान्यीकरण कर लिया अपना जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। फोर्थ हमारा स्टेप होता है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। अब जो उसने ये फार्मूला निकाला है सिंपल इंटरेस्ट का, अब इसकी वो टेस्टिंग करेगा किसी एक क्वेश्चन से। तो अब उन्होंने एक फोर्थ स्टेप के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि 1500 रुपीज़ का 9% ईयरली इंटरेस्ट है, 18 ईयर्स का इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो उन्होंने फार्मूला जो अभी निकाला है उसको रखते हुए निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, मूलधन है 1500, कितने दर से परसेंटेज है, तो 9, समय कितना दिया है 18 वर्ष, तो उसके डिवाइड बाय 100, उसको सॉल्व किया तो उसको आंसर इतना मिल गया। तो इस तरह से वो साधारण ब्याज के सूत्र का निर्धारण कर लिया और उसका सत्यापन भी कर लिया, परीक्षण भी कर लिया। इसी तरह से बच्चे जो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कर सकते हैं। इस तरह से सभी सूत्रों को वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या इस तरीके से आगमन विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। एक और हम देख सकते हैं, जैसे त्रिकोण ले लिया हमने, त्रिकोण के बोल दिया कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये एक नियम है हमारे पास। लेकिन बच्चों को इस चीज़ सिखाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करते हुए हम उनके सामने बहुत सारे त्रिभुज की आकृति बनाने बोल देंगे, अलग अलग टाइप की। अब बच्चों को कार्य देंगे कि तीनों, हर एक त्रिभुज के तीनों कोणों को माप के उनका योग लिखिए। ये हो गया उनके सामने विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट स्टेप उन्होंने ये कार्य किया, तीनों कोणों को निकाला, योग किया और देखा। इस तरह से सभी जितने त्रिभुज उनको बना के दिए गए हैं उन सबका उन्होंने कैलकुलेशन किया, ऑब्जर्व किया। उसके सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी त्रिभुज हमारे पास है, जितने भी ट्रायंगल है, उनके तीनों कोणों का योग हमको कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है। तो इस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन हुआ। अब उन्होंने नियमीकरण, सामान्यीकरण क्या निकाला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब 180 होता है। तो इस तरह से उन्होंने एक नियम निकाल लिया। अब इसका परीक्षण, फोर्थ स्टेप हमारा होता है परीक्षण या सत्यापन। उसके लिए भी उन्होंने कोई भी एक त्रिभुज लेंगे, या तो समकोण ले लिए, अधिक कोण ले लिए, न्यून कोण ले लिए, किसी तरह का भी त्रिभुज ले लिए और तब उनके तीनों कोणों का योग देखते हुए तीनों कोण निकाले, तीनों कोणों का योग देखा, तब आया 180, तब उसका उन्होंने सत्यापन भी कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने एक नियम निकाल लिया सामान्य उदाहरण से। तो ये होती है आगमन विधि और उसका प्रयोग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।